नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के रोहतक स्थित PGI की OPD सेवाएं अब अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई हैं, जिसके बाद OPD में पहुंचने वाले मरीजों को बिना इलाज बैरंग लौटना पड़ रहा है। रेजिडेंट्स डॉक्टर एसोसिएशन ने MBBS स्टूडेंट के समर्थन में यह निर्णय लिया है। 48 घंटे बाद इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करने का फैसला लिया गया है। ऐसा होता है तो PGI MS रोहतक में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हो जाएंगी। हरियाणा में 24 नवंबर को होने वाले GT रोड को किसान जाम नहीं करेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की मुलाकात के बाद ये फैसला लिया गया है। गुरनाम चढ़ूनी ने बताया कि सरकार किसानों की सभी मांगों को मानने के लिए तैयार है। आंदोलन के दौरान जितने भी केस किसानों पर दर्ज हैं, वह सरकार रद्द करेगी। साथ ही पूर्व में दर्ज सभी 32 केस वापस लिए जाएंगे। हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के काफिले का पिहोवा में एक्सीडेंट हो गया। काफिले में दुष्यंत की गाड़ी में शामिल PCR आपस में टकरा गई। काफिले के आगे गोवंश आ गया। गोवंश को बचाने के चक्कर में जब वाहनों की स्पीड कम हुई तो पीछे से आ रही दूसरी PCR टकरा गई। हालांकि डिप्टी CM सुरक्षित हैं। हरियाणा में सिंथेटिक नशे के बढ़ते चलन के बाद सरकार सजग हो गई है। अब राज्य में एडिक्ट बनाने वाली दवाओं की निगरानी सरकार ने शुरू कर दी है। सरकार की मंजूरी के बाद सोनीपत जिले से साथी ऐप की शुरुआत की गई है। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इसके संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। साइकोट्रोपिक दवाओं की खुदरा, थोक और स्टॉकिंग के लिए प्रत्येक लाइसेंस धारक को ऐप में ऑनलाइन एंट्री करनी होगी। हरियाणा के यमुनानगर में 900 मेगावाट का नया पावर प्लांट लगेगा। CM मनोहर लाल खट्टर ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि 1966 में हरियाणा के पास 343 मेगावाट बिजली हुआ करती थी, लेकिन अब हरियाणा के पास 13,106.58 मेगावाट बिजली की उपलब्धता हो गई है। हरियाणा पंजाब के मुकाबले अब बिजली में आत्मनिर्भर बन चुका है। हरियाणा के 60 अस्थायी स्कूलों को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों के छात्रों के एग्जाम फॉर्म स्वीकार किए जाएं। नामांकन पत्रों को भी शामिल किया जाएगा। मामले में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से 13 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। हरियाणा में भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए तो 8 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस भी वापसी के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। इसलिए अभी से ही साल 2024 विधानसभा चुनाव के लिए जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश शुरू हो गई है। पार्टी ने सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में सर्वे कराने का निर्णय लिया है। पार्टी सभी हलकों में सर्वे कराएगी कि पार्टी कहाँ मजबूत है और कहाँ कमजोर है। जमीनी हकीकत जानने के बाद नेताओं की सूची तैयार करेगी ताकि चुनाव के समय होने वाली मेहनत पहले से ही कर ली जाए। हरियाणा के स्कूलों के टाइम में बदलाव कर दिया गया है। ठंड को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह बदलाव किया है। राज्य में अब सिंगल यानी एकल शिफ्ट वाले स्कूल सुबह 9:30 बजे से खुलेंगे। डबल यानी दोहरी शिफ्ट वाले स्कूलों में पहली शिफ्ट का समय सुबह 7:55 से दोपहर 12:30 तक का रहेगा। दूसरी शिफ्ट की बात करें तो दोपहर 12:40 से खुलेगा और शाम 5:15 तक बंद होगा। स्कूलों की टाइमिंग के बदलाव का फैसला 1 दिसंबर से लागू होगा। हिमाचल के पहाड़ों पर बीते सप्ताह की बर्फबारी का इम्पैक्ट अब मैदानी इलाकों पर दिखने लगा है। पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के ज्यादातर शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। वहीं हिमाचल में इन दिनों पहाड़ों से ज्यादा सर्दी मैदानी इलाकों में पड़ रही है। आने वाले दिनों में महंगा हो सकता है डीजल। इसकी कीमत बढ़ने से बढ़ सकती है महंगाई। सप्लाई घटने से हो रही है डीजल की कमी। डीजल की कीमत बढ़ने वाली है। अगले कुछ महीनों में दुनिया का हर हिस्सा इससे प्रभावित होगा। डीजल की कीमत के संकेत अभी से मिलने लगे हैं। अमेरिका में डीजल का स्टॉक करीब 40 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। यूरोप में भी करीब करीब यही हाल है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।